Okay, students, so let's continue with one more question. Yes, this is one more interesting question. 5 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 gram of steam at 100 degree Celsius. So 5 gram of ice is there. How much it is? 5 grams. It is 5 grams. Okay, 5 gram of ice at 0 degree Celsius is there. And steam किती आहे? स्टीम आहे 1 ग्रामच आहे आणि त्याचं टेम्परेचर आहे 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे खूप हाय. तर हे दोन्ही आपण तुम्ही मिक्स केले तर ह्याच्यात काय झालं, पाणी पण आहे आणि स्टीम पण आहे ना. आणि मग टोटल किती, 1 ग्राम आणि 5 ग्राम झाले, टोटल 6 ग्राम झालं कॉम्पोजिशन. पण हे 6 ग्राम ते 6 ग्राम पूर्ण स्टीम आणि आईस हे दोन्ही काय होतील, एकमेकांना हीट एक्सचेंज करतील है ना. आणि मग त्यांनी विचारलं की व्हॉट इज द फायनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. आणि इक्विलिब्रियम कधीतरी येणार तेव्हा टेम्परेचर काय असेल आणि किती % आईस असेल शिल्लक, किती स्टीम असेल आणि काय काय असेल असं तुम्हाला विचारलेलं है ना. येस, सो सी स्टुडंट्स, इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जो आहे ना आईस आहे, तो आईस विल कम्प्लिटली, आईस थंड आहे आणि स्टीम गरम आहे. सो स्टीम विल, व्हॉट डज स्टीम विल डू, स्टीम विल गरम असल्यामुळे हीट विल फ्लो फ्रॉम सेकंड असल्यामुळे हीट विल फ्लो फ्रॉम स्टीम टू आईस. पण आईसचं तसं आईस मेल्ट व्हायला लागेल, आईस पाणी बनेल आणि आईस का स्टीम बनणार नाही ना, कारण की स्टीम पण ॲट द सेम टाइम थंड होते, त्याला जेवढं हीट भेटेल त्यावेळेस रेट तो होणार. सो ॲट सर्टन इक्विलिब्रियम दिस heat exchange will stop at thermal equilibrium where the temperature of common temperature is stable. So you have to compare and see which is more hotter, which is more, which can release how much heat, who can absorb how much heat. So first we will let us see about ice and steam. तो यहाँ पे ice है, तो ice है और steam है. तो ice क्या करेगा, 5 grams है और steam है 1 grams. तो पहले क्या होगा, ice 5 grams से वो melt होगा. So that will be by this formula Q equals m into Lf, that is 5 into 80. 80 ग्राम है ना उसकी वैल्यू, वो 400 कैलोरीज इसको हीट लगता है. तो ये हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी 400 कैलोरीज इसको हीट मिला. 400 कैलोरीज हीट मिला तो ये आइस क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे हुआ है ना. एट द सेम टाइम स्टीम देखते हैं. स्टीम का है 1 ग्राम है और उसका 100 डिग्री सेल्सियस है. तो वो अगर हमने उसका फेस चेंज हुआ लेवल से कंप्लीटली, तो उसको वो हीट कितना रिलीज करेगा, Q इक्वल्स m इंटू एल पे भी करता है. तो वो 1 है और ये 540 है, उसकी वैल्यू 540 कैलोरी हीट क्या होता है वो रिलीज करेगा. कौन रिलीज करेगा, स्टीम. स्टीम क्या करेगा, 540 का 540 हीट क्या होगा, पूरा का पूरा वो रिलीज करेगा. ठीक है, तो ये है, हमको मालूम है कि ये स्टीम है और ये क्या है, आइस है. तो ये स्टीम और आइस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है. थर्मल इक्विलिब्रियम तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. यस, तो हम देखते हैं कि 540 कैलोरीज सफिशिएंटली मोर देन 400 कैलोरीज. तो ये पूरा का पूरा जो आइस है वो पूरा का पूरा किस पे कन्वर्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा और फिर भी यहाँ पे 140 कैलोरीज ये बचेगा. तो मिक्सचर हमारा कैसा हो चुका है, मिक्सचर हमारा कैसे हो चुका है, टेम्परेचर फिर भी हमें पता नहीं है क्योंकि ये टेम्परेचर 0 हो गया और ये भी 100 ही है. ये पूरा का पूरा स्टीम हमने कंडेंस किया, तो ये उसका टेम्परेचर क्या होता है, 100 ही रहता है ना, क्योंकि वो हमने लेटर भी लिया है. वो 100 ग्राम पूरा 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर बन चुका है और 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन चुका है. यू सी द हीटिंग कर्व में अगर देखा, ओके, हीटिंग कर्व हमने अगर देखा तो हीटिंग कर्व कैसे रहता है, यस, हीटिंग कर्व ऐसे रहता है ना. ये हमारा हीटिंग कर्व कौन सा है, ये. तो हम यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे और हम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे है ना. तो ये हमने पूरा का पूरा हमने अचीव कर लिया क्योंकि यहाँ से 400 कैलोरीज हीट लगता है. तो ये पूरा 540 कैलोरीज नहीं यूज होगा, उसका सिर्फ 400 कैलोरीज कुछ ही पार्ट यूज होगी है ना. तो 400 कैलोरीज 540 में से 400 कैलोरीज यूज करके हमने यहाँ तक पहुँच गया, हमने यहाँ तक पहुँच गए. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये पार्ट जो है, ये पार्ट में 140 कैलोरीज वो दे सकता है. तो इतना स्टीम हमारा है, सिर्फ बाद में स्टीम है इतना. तो मिक्सचर कैसे हुआ हमारा, मिक्सचर कैसे हुआ अभी इसके बाद, ये पूरा वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस
water at 0 degree Celsius and some part of the steam got condensed, क्योंकि उसमें 5 और वो कितना होगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा और फिर भी कुछ पार्ट स्टीम नहीं बचा है अब तक, है ना। अब तक ये ऐसे हुआ, फिर भी ये 100 है, ये भी 100 है और ये 0 है, तो ये फिर भी हमारे पास अभी भी एक्सचेंज चालू है क्योंकि दोनों हमारे कॉमन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं आया है। ओके, तो अब फिर भी हीट देना लेना एक हीट का एक्सचेंज चालू रहेगा। यस, पर अब क्या होता है यहाँ पे सिर्फ 140 कैलोरीज एक्स्ट्रा है ना, तो ये 140 कैलोरीज इज इट्स नॉट इनफ टू मेक दिस वाटर रीच एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऊपर अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच करना है तो कितना हीट लगता है, Q इक्वल्स mc डेल्टा T। तो हमारे पास ये वाटर जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है 5 ग्राम, सी का वैल्यू है टेम्परेचर से 0 to 100 होता है, हमें 500 कैलोरीज हीट लगता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 500 कैलोरीज लगते हैं, तो हमारे पास है कितने सिर्फ 140 है और यहाँ पे लगता है 500 कैलोरीज, तो क्या होगा, ये तो देने वाला सिर्फ 140 ही देगा ना, 140 ही देगा, राइट, 140 ही देगा, तो ये 500 यहाँ से सिर्फ 140 ही लिया जाएगा और इसका टेम्परेचर कुछ 140 लेके कुछ बढ़ेगा, है ना, 140 लेके कुछ टेम्परेचर इसका बढ़ेगा 5 ग्राम ऑफ वाटर। एट द सेम टाइम ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा कंडेंस हुआ स्टीम है उसके पास भी हीट रहेगा ना, और ये कुछ टेम्परेचर पे 140 कैलोरीज एब्जॉर्ब करके कुछ वाटर बन चुका है, तो ये क्या करेगा फिर से एट दिस टेम्परेचर 140 कैलोरीज लेकर जो वाटर बन चुका है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर कम है, तो फिर से क्या होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का 140 कैलोरीज रिलीज होने पर जो वाटर है वो भी फिर से देना शुरू करेगा और ये एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, फिर से कौन सा कॉमन टेम्परेचर T हमको मिलेगा। ओके, सो वी विल हैव सर्टेन टेम्परेचर समवेयर बिटवीन, और दोनों अभी ये ग्राम 1 ग्राम ऑफ आइस जब पूरा वाटर कन्वर्ट होगा फिर उसका भी टेम्परेचर कम होगा, और वाटर है 5 ग्राम वो भी उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वी हैव 5 ग्राम प्लस 1 ग्राम टोटल 6 ग्राम एट फाइनल टेम्परेचर T, है ना, और वो पूरा वाटर बनेगा, पूरा क्या होगा वाटर बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो पता नहीं हमको, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 140 का 140 पूरा यही यूज करेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये 100 पर रहेगा और ये एट सर्टेन टेम्परेचर रहेगा, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे तो नहीं रह सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे, यहाँ पे देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू सी, वी विल सी दैट दिस whatever this is there one steam, ये steam है, ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है कन्वर्टेड, इसका कंडेंस और ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये वाटर स्टेट में है और उसका टेम्परेचर T है, उसका टेम्परेचर क्या है T है, ऐसे अज्यूम करेंगे। तो उसका अगर टेम्परेचर T है अज्यूम कर लिया हमने, वो मिक्सचर बन चुका है, तो वो मिक्सचर बनने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 140 कैलोरीज हीट एक्स्ट्रा है, 140 कैलोरीज हीट एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो फिर वो 140 कैलोरीज है एक्स्ट्रा, पर वो पूरा का पूरा वाटर स्टेट में नहीं है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, व्हाट वी विल डू हियर, यस वी विल ट्राई टू टेक टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट बोथ दैट कैन बिकम, मतलब ये स्टीम तो हम ऑफ कोर्स वाटर बनने वाला है, तो ये मेल्ट हुआ वाटर फिर भी वाटर ही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस करेंगे, क्या करेंगे उसको रेफरेंस करेंगे और ऐसे एज्यूम करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाने के लिए हमको कितना हीट कम पड़ रहा है, कितना हीट ज़्यादा पड़ रहा है। देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के नहीं है, उसका टेम्परेचर कुछ तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है, पूरा का पूरा 6 ग्राम का, वी हैव अंडरस्टूड दैट 6 ग्राम ऑफ वाटर विल बी बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बट नाउ वी डोंट नो दैट हाउ कैन स्टीम डायरेक्टली बी यूज्ड बाय वाटर, इफ स्टीम डायरेक्टली यूज हुआ तो उसका टेम्परेचर 100 रहेगा, इसका नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कॉमन टेम्परेचर T
उसका बन रहा है हमें मालूम है एट 6 ग्राम्स, तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना ये पॉइंट, इसको हम रेफरेंस मानेंगे, इसको इसको क्या बोलेंगे रेफरेंस। व्हाट इज दैट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, वी विल कॉल इट एज द रेफरेंस पॉइंट एंड then what you will see that what is the heat to make that 100 degree Celsius water. What is the heat to make that 100 degree Celsius water? So what we have you seen starting से हमने assume किया, तो ये 5 ग्राम्स का था, इसने 400 कैलोरीज एब्जॉर्ब किया, फिर 500 कैलोरीज इसने एब्जॉर्ब किया, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस से बन चुका है ना, ये आइस था, इसने यहाँ से यहाँ तक कितना लिया 400, तो यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक 400 लिया और यहाँ से यहाँ तक 500 लेके क्या बना 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। सो अब्जॉर्बिंग 900 कैलोरीज, अब्जॉर्बिंग 900 कैलोरीज आइस, 5 ग्राम आइस कितना एब्जॉर्ब किया 900 कैलोरी, और ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। और ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 540 रिलीज कर दिया, पूरा का पूरा 540 रिलीज कर दिया। What did it do? 5 minus 540 क्या उसने रिलीज कर दिया। ऐसा हमने एज्यूम कर दिया कि 100 रेफरेंस पॉइंट पे हम बन चुके हैं, तो ये क्या है, ये 540 कैलोरीज है 1 ग्राम ऑफ स्टीम, 1 ग्राम ऑफ स्टीम, और दिस इज 5 ग्राम ऑफ आइस। दोनों हमने क्या एज्यूम किया है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर बन चुके हैं। We assume that both this and this have come at a common point. तो अगर वो ऐसा होने वाला है ना, तो ये इसको हम 900 कैलोरीज क्या है एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसको कितना छोड़ना पड़ेगा 540 छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि 360 कैलोरीज अपने पास हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, 300 कैलोरीज हीट क्या करना पड़ेगा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 5 हमारे पास ये 400 कैलोरीज रिलीज करके यहाँ तक यहाँ पहुँच गया, ये 540 दे सकता है, 540 दे सकता है, 400 भी दे सकता है उसमें से, तो 140 हमारे पास ज़्यादा है, पर 140 ज़्यादा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है ना। तो हम क्या करेंगे 900 कैलोरीज हम इसको दिलवा के रेफरेंस पे बुला रहे हैं, तो हम 900 कैलोरीज कौन देगा, इसको नहीं दे सकता, सिर्फ 540 दे सकते हैं। इसका मतलब हम कितना कम है हमारे पास 360 कैलोरीज इज डेफिशिएंट, 360 कैलोरीज इज डेफिशिएंट। So deficient heat is 360 कैलोरीज, तो 360 कैलोरीज हमारे पास हीट नहीं है ना, और अगर होता 360 कैलोरीज तो हम क्या होते, we would be 6 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। So 6 ग्राम ऑफ हॉट वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस is less in heat by 360 calories। 360 100 डिग्री से वाटर तो नहीं है, अगर होता तो वो 360 कैलोरी से कम है। मतलब क्या कि 360 कैलोरीज ऑफ हीट, 360 कैलोरीज ऑफ हीट हमारे रेफरेंस पॉइंट से कम है हमारे पास अभी। तो हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस का रेफरेंस पॉइंट है हमारा, वहाँ से हमारे पास Q अपॉन MC, क्योंकि व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट इज Q इक्वल्स MC डेल्टा टी होता है ना, तो डेल्टा टी क्या होता है Q बाय MC होता है ना। सो व्हाट वी हैव Q बाय MC मतलब क्या 100 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस से हमारे पास 360 कैलोरीज हीट नहीं है। ओके, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वी नो दैट दिस विल बी समवेयर बिटवीन वाटर, है ना, ये वाटर ही रहेगा कुछ तो, और ये कम है ना 360 कैलोरीज। इसका मतलब कितना टेम्परेचर कम है हमारे पास, यहाँ से यहाँ जाने का टेम्परेचर हमारे पास कितना टेम्परेचर हम ड्रॉप डाउन हो गए, कितना हमारे पास रीच होने के बाद इतना कम पड़ रहा है, 360 कम पड़ रहा है, तो 360 एब्जॉर्ब करके इतना पहुंच सकता था, तो 360 नहीं है मतलब वो
इतना टेम्परेचर, मास कितना है हमारे पास 6 ग्राम मास है ना, 6 ग्राम का मास, 6 ग्राम का मास इतना टेम्परेचर फॉल करके एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे आएगा, है ना। तो इस वक्त वो क्या होने वाला होता है, इट वुड बी फॉलिंग डाउन विथ व्हाट रेट, बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से वो कम होगा। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। So if you see this, then it comes out to be how much? This is equal to 60 to 140 डिग्री सेल्सियस ऑफ, हमारा टेम्परेचर कितना होगा, ये 40 डिग्री, ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये कितना है, ये कितना होगा, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर सिस्टम कितना होगा, ये विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो वन मोर शॉर्ट रिविजन इसका देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर कितना बना, सिर्फ 40, कितना ये 40 डिग्री सेल्सियस है हमारा ये टेम्परेचर। क्यों है 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बना सकते हैं। सिर्फ ये 40 डिग्री सेल्सियस कॉमन होगा टेम्परेचर उसका, 6 ग्राम का 6 ग्राम आइस का भी 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, स्टीम भी आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया कि हमने उसका कॉमन टेम्परेचर हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम किया हमने कि वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, 6 ग्राम ऑफ जो वाटर है, हॉट वाटर, वी एज्यूम दैट इट वुड बी रेफर्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम, ओके, क्योंकि हमें पता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस हीट 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से कम ही होने वाला है टेम्परेचर। हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये मिक्स होने के बाद ये दोनों प्रोसेस विल फॉलो व्हाट, MC डेल्टा टी, है ना, MC डेल्टा टी से वो ग्रेजुएट करेंगे, ये MC डेल्टा टी से नीचे आएगा, है ना। सो हमने क्या किया है, बाय कंसिडरिंग दैट 6 ग्राम ऑफ वाटर इज नाउ इन प्योर वाटर स्टेट, so in water state how much is the heat absorbed by the water and how much is the heat released by this water, and in the meanwhile how much this heat this water will absorb heat from this and convert it into water. So again water बनने तो वाला है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस से हमने क्या किया, इतना हमको हीट कम मिल रहा है तो उतना ही हमें टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑलरेडी 360 कैलोरीज का हीट नहीं था। बाय कंसीडरिंग द कंटेंटिंग हीट द अदर सिस्टम, इट इज 900 कैलोरीज एंड 540 कैलोरीज, 360 कैलोरीज इज डेफिशिएंट फॉर द 6 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज इट इज डिक्रीजिंग बाय 60 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इट इज टेम्परेचर विल बिकम from the temperature of the reference point, it is 900 calories पे क्या बनेगा, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस 540 कैलोरीज रिलीज करते हो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा।